हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सारे लोग? अरे क्या हो, जल्दी बताओ, देखें ठीक ठाक हो एकदम से? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलो ठीक है। हाँ भाई, अबे सो गए क्या सारे लोग? सो रहे हो क्या, या फिर ऐसे मोबाइल चला के पड़े हो कि ठीक है चलो ठीक है चलो देखा जाएगा जो होगा सो? हाँ भाई ठीक कहा। हाँ भाई ध्यान से सुनना। प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपनी जो बात हुई थी, प्रीवियस लेक्चर में अपनी जो बात हुई थी वो बात किसके बारे में हुई थी? तो अपन लोगों ने क्या बोला था कि सर वो कहानी चली थी आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली थी, बट उसके दो टाइप जो है वो छोटे छोटे टाइप जो हैं वो हमारे पास बच गए थे। ठीक है बेटा, तो उन्हीं टाइप्स की अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टाइप जो हैं वो आप लोगों के पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बची हैं, 5-10 मिनट का खेल बचा है। उसके बाद हम लोग जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। अब देखो भाई, मेरे पास जो आइसोमेरिज्म बचा है, जो आइसोमेरिज्म बचा है वो आइसोमेरिज्म कौन सा है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर एक जो है नंबर 6 पर जो बचा है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो आप लोग क्या कहते हो? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको क्या कह देते हो आप लोग? तो बहुलीकरण समवयवता। ठीक है, अब देखो यार, पॉलीमराइजेशन आपने सबने वर्ड सुना हुआ है कि पॉलीमर क्या होता है। तो अपन क्या कहते हैं, एक बेसिक यूनिट है, उस बेसिक यूनिट का क्या होता है, मेनी टाइम्स रिपीटेशन होता है, और उस रिपीटेशन से जो आपको मिलता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? तो आप लोग क्या कह देते हैं कि सर उसको बोला जाता है अपना पॉलीमर। क्लियर? ये आइसोमेरिज्म भी कुछ इसी टाइप का है। इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। एग्जाम्पल मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको दिया गया है PT और यहां पर गिवन है NH3 होल ट्वाइस Cl2। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही एक और कॉम्प्लेक्स गिवन है, बट उसमें हल्का सा चेंज है। वो क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि PT NH3 होल 4 और यहां पर बच्चा क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि PT Cl4। एक ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब एक और कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर लेता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3। बेटू कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है ना, वो आपके पास कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। PT NH3 होल 4 PT NH3 और यहां पर कौन है? तो अपन कह रहे हैं कि Cl3 और इसका कितना है बेटा? होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। अब इन कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें तो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो सकता है बच्चों? तो अपन क्या बोलेंगे कि नहीं सर, कैसे भी कर लो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं होगा। तो बट इनमें सिमिलरिटी क्या है, उस सिमिलरिटी की बात सुनना। मैं यहां पर बात करता हूं बेटा प्लैटिनम की। ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं अमोनिया NH3 एमाइन की, और यहां पर मैं बात करता हूं बेटा किसकी? क्लोराइड की। ये 3 स्पीशीज यहां पर अपने पास प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखना यार, प्लेटिनम की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम कितना है? 1। यहां पर अमोनिया कितना है? 2, और क्लोरीन भी कितना है बेटा? 2। करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की मैं बात करूं तो यहां पर प्लैटिनम जो है वो टोटल कितना है बेटा? 2। अमोनिया टोटल कितना है? 4, और क्लोरीन भी 4 है। ये रहा। दूसरी हम बात करते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में प्लैटिनम कितना है? तो आप लोग क्या मेंशन करोगे? सिंपली 3 है। सर अमोनिया की बात करूं तो 4 ये रहा और 2 ये रहा, तो कितना हो गया बच्चा? 6। और यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी? क्लोरीन की, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर प्लैटिनम, अमोनिया और क्लोरीन, इनका जो रेशियो है वो रेशियो कितना आ रहा है? 1:2:2। करेक्ट है। सिंपली अगर मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं तो ये 2:4:4 है। अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूं तो क्या बेटा ये 1:2:2 नहीं बनेगा? क्या बनेगा? यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 3:6:6 है, तो बेटा ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? 1:2:2। करेक्ट है। यहां पर भी आप लोग क्या बोल रहे हो कि ये रेशियो भी कितना आ रहा है? 1:2:2। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा? सेम। तो अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जिनमें क्या होता है तो अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ध्यान से सुनना, क्या बोला? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिफरेंट, बट सेम क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि बट एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग क्या बोल देते हो? सेम होता है। क्लियर है? ये कंडीशन किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि आपके पॉलीमराइजेशन आइसोमर की होती है। अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर आइसोमर का मीनिंग क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बच्चों क्या है? डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो क्या इसको एक रियल आइसोमेरिज्म बोल सकते हो गया? तो अपन क्या बोलेंगे? नो सर, नेवर। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये जो आप लोगों के पास आइसोमेरिज्म है ये क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए रियल, इट इज नॉट ए रियल आइसोमेरिज्म। ये क्या नहीं है? तो आप लोग क्या मेंशन करोगे कि ये एक रियल आइसोमेरिज्म नहीं है। करेक्ट है? ये कहानी किसकी है बेटा? आपके इसकी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट लो, अगली बात पे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कंप्लीट होते ही डन बोल के आगे निकलने भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और बताएं कि क्या आपको बात पल्ले पड़ गई, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताएं भाई, जल्दी करो, फोटो खींचो इसका और आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिएगा, चलो आपके कमेंट सेक्शन में जवाब आ गए हैं। डन डन डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर ये तो एक और बात खत्म होती है, कौन सी? पॉलीमराइजेशन की। अब ना यार इसमें हमारे पास है ना एक और आइसोमेरिज्म बचती है जो जनरली नीट के सिलेबस में नहीं पूछी जाती है, बट उसके क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बुकलेट में बहुत बार मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन भी अपन कर पाएं, है ना, कहीं गड़बड़ ना हो। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अपन क्या है कि उसके क्वेश्चंस आपको बहुत जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमने ऐसा नाम ही नहीं सुना हुआ, इसलिए उस आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, बट वो जो है वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस आइसोमेरिज्म का जो नेम है, उस आइसोमेरिज्म का जो नेम है, लास्ट आइसोमेरिज्म होता है भैया स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में लास्ट एंड फाइनल आइसोमेरिज्म की हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। और वो आइसोमेरिज्म क्या होने वाला है उसके बारे में सुनना, उसके बारे में सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि लास्ट एंड फाइनल आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन। ध्यान से सुनना भाई, इस बार जो नेम आने वाला है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसकी हिंदी क्या हो जाती है? समन्वय स्थिति समावयवता। ठीक है, देखो सर हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हम अब नया नेम लेके आए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, ये आइसोमेरिज्म किस टाइप से होती है। देखो सर आपको याद होगा, मैं जब आपको नेमिंग पढ़ा रहा था, जब मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन का बेसिक पढ़ा रहा था और जब कोऑर्डिनेशन की नेमिंग पढ़ा रहा था, तो वहां पर है ना एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था, दैट वाज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इट मींस ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें क्या होते हैं? मोर देन 1 CMI क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। उनके लिए वर्ड क्या आता है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर दिस आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनना भाई, दिस आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट, चलो प्रेजेंट छोड़ो, इज शोन बाय पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज। पहला पॉइंट पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज। क्लियर है? क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये आइसोमेरिज्म जो है वो कौन शो करता है? तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब सुनना, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का ना सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां पर मेरे पास एक क्रोमियम है, यहां पर हाइड्रोक्सिडो है, यहां पर सुपर ऑक्सीडो है एंड अनदर क्रोमियम यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। OH पर चार्ज होता है -1, O2 पर भी कितना लेके चल रहा हूं? -1 लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हम लोग बना रहे हैं और यहां पर क्या है? तो आपने कहा कि NH3 होल ट्वाइस Cl2 और यहां पर क्या है बच्चों? तो अपन क्या कह रहे हैं कि NH3 होल 4। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, ठीक है, -1 -1 -4 +2। ये लो सर यहां पर कितना आ जाता है? +2।
यहां पर ये कंडीशन आपको मिलती है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है ना, मैं IUPAC नेमिंग में बना चुका हूं, वहां पर आपको समझा भी चुका हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 एंड इट इज ऑल्सो +3, करेक्ट है। अब देखना, केयरफुली सुनना, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये टर्मिनल लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, ब्रिजिंग लिगेंड एज इट इज पड़ा रहेगा, बट आप लोगों का बेटा जो टर्मिनल लिगेंड है, ये जो टर्मिनल लिगेंड है, इसको मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज टर्मिनल लिगेंड। ये क्या है? टर्मिनल लिगेंड, सीधे वाला लिगेंड। दिस इज ऑल्सो टर्मिनल लिगेंड। ये भी कैसा है बच्चा? तो आप लोग क्या बोलोगे कि टर्मिनल लिगेंड, करेक्ट है। अब देखो क्या होता है, ये जो टर्मिनल लिगेंड्स हैं, इनके बिटवीन क्या होता है? एक्सचेंज। इनके बिटवीन क्या होता है? एक्सचेंज। तो ध्यान से सुनना, यहां से एक NH3 को इधर ले जाओ और एक Cl को क्या ले आओ बेटा? इधर ले आओ। क्या बोला? एक NH3 को इधर ले जाओ, एक Cl को इधर ले आओ, बस एक NH3 एक Cl का खेल। तो यहां पर मार्क कर देते हैं NH3 और यहां पर मार्क कर देते हैं Cl माइनस, इधर आ रहा है, करेक्ट है। तो नवा जो फॉर्मूला बनेगा, जो नवा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चा, वो क्या आ जाएगा? तो तू क्या बोलेगा? ये क्रोमियम, और यहां पर कौन है? हाइड्रोक्सिडो। ये कौन है? आपका सुपर ऑक्सीडो, दिस इज क्रोमियम। और यहां पर NH3 2 थे तो अब हो गए 3, एक नवा आ गया, क्लोरीन एक ही रहेगा। और यहां पर देखो सर, NH3 थे 4, अब कितने हो गए? 3, और एक नवा क्लोरीन आ गया। कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आज भी वही रहेगा, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड जो है वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बिटवीन क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या दोनों में सेम आएगा? नो सर, यहां पर क्या होएगा? बॉन्डिंग पैटर्न लिगेंड का क्या हो गया? चेंज हो गया, क्लियर है। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बना है, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, क्लियर, सिंपल, नॉर्मल। तो आ जाओ सर, यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि सर दिस आइसोमेरिज्म इज shown by polynuclear complexes। और होता क्या है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर molecular formula of complexes are same but attachment of ligands किसके साथ? तो अपन क्या बोलेंगे? विद CMI इज डिफरेंट, बस सिंपल, क्लियर है। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन की। क्या बोला? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, जो टर्मिनल लिगेंड है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, जो नवा कॉम्प्लेक्स बनता है वो पहले वाले का कोऑर्डिनेशन पोजीशन है, क्लियर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में टर्मिनल लिगेंड की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट, क्लियर। फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो, कहानी को खत्म करो, जल्दी से फोटो खींचो, कहानी को खत्म करो, जल्दी से फोटो खींचो, कहानी को खत्म करो। बताओ कि क्या आपको बात पल्ले पड़ गई, या क्या आपको बात पल्ले पड़ गई? क्या? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एक साथ 4 मैसेज अपडेट हुए हैं, डन डन डन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगली बात करते हैं। ये इसी के साथ आप लोगों का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बच्चों क्या बोला? इसी के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फिनिश, कंप्लीट, इसकी कहानी खत्म, स्ट्रक्चरल हो जाता है खत्म। तो स्ट्रक्चरल के बाद जो नवा आइसोमेरिज्म आता है, जिसके नाम से बच्चे अक्सर डर जाते हैं, बच्चों को कभी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उस आइसोमेरिज्म की बच्चों क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है। तो जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है, नवा जो टाइप है, वो कौन सा है? तो अपन क्या कह रहे हैं? स्टीरियो, या फिर क्या बोल सकते हो? स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। अब सुनना भाई, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टीरियो जो है वो भर भर के पढ़ के आते हो, ठीक है।
अब अपने पास यहां पर जो आने वाला है ना बच्चों, वो क्या आने वाला है, तो अपन क्या कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पहला जो टाइप पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग क्या लिख के चलते हैं, जीआई। क्या लिख के चलते हैं, जीआई। ठीक है, अब देखो सर क्या होता है जब इस पे हमें बात करनी होती है। अपन क्या कहते हैं कि यार अगर हमें ज्योमेट्रिकल पढ़ना है तो आप लोग जनरली कुछ टर्म सुन के आते हो, सिस, ट्रांस वगैरह, है ना, उन्हीं पे हमें बात करनी है। हम क्या कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो है अगर हमें उसकी बात करनी है तो हम क्या कहते हैं कि जो लिगेंड सीएमआई से अटैच होते हैं, उनकी सीएमआई से डिस्टेंस क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस। लिगेंड और सीएमआई की डिस्टेंस क्या होती है, डिफरेंट। जुड़ने वाले लिगेंड अलग अलग डिस्टेंस पर जुड़ते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा अपन क्या कहते हैं कि सर पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो हमें वहां पर डिफरेंट बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या बोला बच्चों, यानी कि जो डिफरेंट बॉन्ड एंगल, यानी कि बंद कोण जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, वो डिफरेंट मिलना चाहिए। अगर सेम मिल रहा है, ध्यान से सुनना, अगर सेम मिल रहा है तो वहां पर जीआई नहीं होगा। अगर डिफरेंट मिल रहा है तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ भी मिलेगी, डिफरेंट डिस्टेंस भी मिलेगी, और वहां पर जीआई पॉसिबल होता है। क्लियर है, अगली बात सुनना। नंबर 2 पर बच्चों आप लोग जो बात करते हो वो कौन सा होता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सेकंड टाइप जो आता है वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आप लोग क्या कहते हो, प्रकाशिक समवयवता। आप लोग क्या कहते हो कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे आप लोग बोल के चलते हो कि डी फॉर्म और एल फॉर्म, यानी कि सर जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब सर वो आप लोग हिंदी में बोलते हो ना वामावर्त और दक्षिणावर्त, है ना, तो अगर उस टाइप से उसको रोटेट कर देती है तो उसी के बेसिस पे आप लोग नेम देते हो। तो ये पूरा जो फिनोमिना है आप लोग कहां पर पढ़ के चलते हो, तो आप लोग कहते हो कि सर हम लोग पढ़ के चलते हैं कहां पर, जब तुम स्टीरियो स्टार्ट करते हो कहां पर, अपन कहते हैं ऑर्गेनिक में, वहां पर मास्टर पूरा उसको समझा के चलता है। अपने वो चीज काम आने वाली नहीं है तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन यहां पर एक ही बात करेंगे। वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, तो आपको याद आ रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, तो अपन कहते हैं एब्सेंट होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो वो क्या कर सकता है, तो हमने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। क्लियर है, ये होना जरूरी है। अब कहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। क्लियर है, कैसे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना होता है, कैसे नहीं ढूंढना होता, कैसे बॉन्ड एंगल की बात करनी होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आराम से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब सुनना। अब देखो सर हमारे पास स्टीरियो कौन कौन से कंपाउंड्स की, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर की पढ़नी होती है, तो हम 1 बाय 1 सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हो किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनकी बेटा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्सेज की अपन बात करते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बच्चा ज्योमेट्री क्या मिलती है, तो तुम क्या बोलते हो, लीनियर ज्योमेट्री मिली है। तो लीनियर ज्योमेट्री जो है उसमें मैं एक काम करके चलता हूं, कुछ नोटेशन यहां पर अपने को बच्चा काम में लेने हैं, उनको भी अपन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां भी हमारे पास सीएमआई आएगा, सीएमआई को हम किससे बताएंगे, एम से। सीएमआई को किससे बताएंगे, एम से। तो सुन लेना, जहां भी बच्चा नोटेशन एम आएगा मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सीएमआई की। करेक्ट है, कुछ नोटेशन है याद रखने हैं। ठीक है, जहां भी हम लोग है ना स्मॉल लेटर में ABCD लिख के हुए चलेंगे, ABCD, और ऐसे करते हुए आगे तक जाएंगे। ऐसा जहां भी लिखा हुआ मिलेगा मतलब ये क्या है, तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये क्या लेके चलेंगे रे, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। करेक्ट है। दूजा, अगर बच्चों कहीं भी आपके पास ऐसा हुआ जैसे कैपिटल में लिखा हुआ मिले AA, या फिर आपको लिखा हुआ मिले BB,
या आपको लिखा हुआ मिले CC एंड आगे तक चलते जाओ। क्लियर है? अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिलता है मतलब वो किसकी बात कर रहा है? बाइडेंटेट लिगेंड की। और ये बाइडेंटेट लिगेंड कैसा होता है तो अपन क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। कैसा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। करेक्ट है? जिसमें दोनों डोनर क्या है? सेम है। सिमेट्रिकल का डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है लेकिन अपन एक सिंपल वे में याद रख लेंगे कि दोनों डोनर क्या है? सेम है। जैसे ऑक्जेलेटो जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। जैसे एसी एसिटाइल एसिटेनेटो क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। एथाइलिन डाइएमाइन क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इस टाइप से नोटेट करेंगे। क्लियर है? अगर आपको बेटा कोई नोटेशन ऐसा मिल जाए AB या आपको मिल जाए CD इस टाइप का या फिर आपको बच्चा मिल जाए EF इस टाइप का, ठीक है, अगर ऐसा मिले तो देखो सर दोनों डोनर क्या है? डिफरेंट है। ऐसे को अपन क्या बोल के चलते हैं? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे ग्लाइसिनेटो इसी का एग्जांपल आ जाता है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सुनो, लीनियर अगर ज्योमेट्री है तो लीनियर का मतलब ये मान लो A है और यहां पर B है, दो अलग अलग लिगेंड में जोड़ देता हूं, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस अलग हो जाएगा बट बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा बेटा? 180। एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल मिला। ये यहां पर क्या कह रहा है कि डिफरेंट बॉन्ड एंगल मास्टर मिलने चाहिए, डिफरेंट बॉन्ड एंगल मिलने चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? डिफरेंट बॉन्ड एंगल नहीं है। करेक्ट है? अगली बात सुनना, ऑप्टिकल की बात करता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अरे लीनियर बच्चा ऐसा होता है, लीनियर ऐसा होता है। तू एक काम कर, ये जो लीनियर है ना इसको किसी भी प्लेन से कट कर दे बच्चा, किसी भी प्लेन से कट कर दे तो क्या हो जाता है? दो इक्वल पार्ट में चला जाता है। करेक्ट है? दो इक्वल पार्ट में चला जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्रेजेंट होता है। POS प्रेजेंट होता है। और अगर POS प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का खेल क्या है? खत्म है। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5, 6 सबको लेके चलेंगे। फटाफट से फोटो मारो इसका, फटाफट से फोटो खींचो बेटा इसका, फटाफट से फोटो खींचो। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फोटो खींचो और डन बोल के बताओ। आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी करें। हाँ भाई डन है, चला आगे, जल्दी बोलो रे। डन 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 डन। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो बात हुई बेटा किसकी? तो हमने कहा इसकी। सीधी सी बात है भैया, ज्योमेट्रिकल में हमें डिफरेंट बॉन्ड एंगल और डिफरेंट लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो देखते हुए चलना है। ठीक है? ऑप्टिकल में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमें मिल जाती है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। मतलब वहां पर ऑप्टिकल नहीं है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वहां पर ऑप्टिकल भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कहानी इसकी है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक काम करते हैं, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की। बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जहां भी तेरे को मिलेगा तू क्या बोलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का ज्योमेट्री जो है वो कौन सा होता है? तो अपन क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर प्लेनर। अब एक काम करते हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर की बात करते हैं। वेरी सिंपल। कैसे? तुम क्या बोलोगे? ट्राइएंगुलर में ये मेरे पास कोई एक CMI है M, ठीक है। ट्राइएंगुलर प्लेनर दिखने में कैसा होता है? चलो लिगेंड भी अलग अलग ले लेते हैं, ABC। करेक्ट है? अगर मैं डिफरेंट लिगेंड ले लेता हूं, डिफरेंट लेंथ हमें मिल जाती है, लेकिन तुम जानते हो कि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? ऑलमोस्ट 120। बेटू ये बॉन्ड एंगल भी कितना होता है? 120। ये वाला बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट कितना है? 120। क्लियर है? ऑलमोस्ट 120 चलता जाएगा। क्या डिफरेंट एंगल मिला? ना मिला भैया, नहीं मिला। तो क्या यहां पर GI होगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? GI नहीं होगा। करेक्ट है? सिंपल है। अगर बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं मिल रहा तो GI का लफड़ा ही नहीं पालना है। ठीक है सर, आ जाओ आगे। अपन बात करते हैं ऑप्टिकल की। यार एक बात बताओ कि ट्राइएंगुलर प्लेनर जो है बच्चा क्या दिखने में ऐसा नहीं होता गया? ट्राइएंगुलर प्लेनर दिखने में ऐसा नहीं होता गया है ना? ऐसा कुछ भी हो यहां पे आप इसको कट कर दो,
आप बेटा इसको कट कर दो, कट कर दोगे, दो इक्वल पार्ट क्या है, दो इक्वल स्लाइस आपको मिल जाएगी। अगर दो इक्वल स्लाइस मिल गई मतलब क्या वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यस सर। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या वो ऑप्टिकल देगा? है, मतलब ही नहीं है भैया, तो अपन क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ना जीआई है ना ओआई है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का खेल भी क्या होता है? खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का खेल भी क्या होता है? खत्म। करेक्ट है। तो सिंपल वे में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आ जाओ भैया, अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाओ। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई बड़ा रोड़ा नहीं है। कैसे? देखना, अपन कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है उसमें दो टाइप के ज्योमेट्री बच्चों आपको मिलते हैं, याद आ रहा होगा। फर्स्ट ज्योमेट्री कैसा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सेकंड ज्योमेट्री जो मिलता है वो कैसा मिलता है? स्क्वायर प्लेनर, ये मिलता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये तेरा CMIM यहां पर सेंटर पर। टेट्राहेड्रल में दो बॉन्ड क्या होते हैं एक ही प्लेन में? एक बॉन्ड जो है वो क्या होता है बेटा? अबोव द प्लेन। और फोर्थ बॉन्ड जो है वो कहां पर होता है? बिलो द प्लेन। करेक्ट है, ऐसा ही केस मिलता है। स्क्वायर प्लेनर बच्चा, स्क्वायर प्लेनर जो है उसमें ये क्या है? आपका सेंटर, ये आपका सेंटर है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये आपका क्या बन जाता है? स्क्वायर प्लेनर। करेक्ट है। अब दोनों की 1 बाय 1 बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा सेट। ये लो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये लो। ठीक है, ये इस टाइप का। अब देखना बच्चों, यहां पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। यहां पे टेट्राहेड्रॉन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री। करेक्ट है। कितने टाइप के बॉन्ड एंगल यहां पर मिलते हैं? एक ही टाइप का, 109.5 टाइप का मिलता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ओनली टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर? अगर एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है तो क्या बच्चों वो जीआई दे सकता है क्या? ज्योमेट्रिकल दे सकता है क्या? तो हमने कहा कि नहीं, जीआई तो नहीं देगा। करेक्ट है कंडीशन? अरे करेक्ट है कंडीशन, आसान है ना बेटा। चलो इसमें आओ, पहले जीआई की बात कर लेते हैं। बेटू ये बॉन्ड एंगल मिलता है मेरे को 90 का, और बेटू ये बॉन्ड एंगल मेरे को मिलता है 180 का। डिफरेंट बॉन्ड एंगल मिल चुका है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल मिल चुका है। बोलो भैया क्या यहां पर जीआई हो सकता है क्या? यस सर, ऑब्वियसली हो सकता है, यहां पर जीआई हो सकता है। क्लियर है? सारे कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे लेकिन पॉसिबल आराम से हो जाएगा, यहां पर नहीं होगा। अब बात करते हैं बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अपन क्या कहते हैं कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम केसेस में मिल जाएगा, बट ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है ना, कौन से? टेट्राहेड्रल, ये क्या कर सकते हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? कैन शो क्या? तो अपन क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैन शो, ऑलवेज तो नहीं करेंगे, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहां पे। लेकिन बेटू यहां पर बात करते हैं यार, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। तो बच्चा तू क्या बोलेगा कि गुरुजी स्क्वायर प्लेनर दिखने में होता है ऐसा। ठीक है, कुछ भी जोड़ दो, आपके मेडिकल के लेवल की बात कर रहा हूं भाई, कुछ भी जोड़ दो मेडिकल लेवल पे। यहां पर जो जोड़ोगे उस लिगेंड को क्या कर लो? स्लाइस कर दो, बराबर जाएगा। इधर वाला पार्ट क्या है? सेम। हाँ या ना? यस और नो? सिंपल है। तुम चाहो वैसे यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो, डजंट मैटर। क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलने वाले हैं कि क्या यहां पर ओआई हो सकता है? नो नो नो, पॉसिबल नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सॉरी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब कई बच्चे बोल सकते हैं, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो कि स्क्वायर प्लेनर में भी होती है, बिल्कुल, लेकिन वो खुद लिगेंड में क्या होता है? ऑप्टिकल होता है। लिगेंड खुद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है ना, तब जाके ये देता है, खुद से नहीं देगा। बात पल्ले पड़ गई? लेकिन वो केस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो जेई के सिलेबस में पढ़ाते हैं हम लोग। क्लियर? बात पल्ले पड़ गई? आसान सी चीज है। फोटो मारो फिर एक एक की बात करता हूं, फोटो मारो फिर एक एक की बात करता हूं। फटाफट से फोटो खींचो भाई इसका। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेटा मेंशन कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। फोटो खींचो फटाफट इसका। जल्दी खींचो फोटो, सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? देखो डाउट अगर हो ना भाई बोल देना, शर्माना मत। शर्माना मत, अगर कोई डाउट हो तो बता देना भाई, है ना। चलें आगे। चलो, मोस्ट ऑफ बच्चों के कमेंट आ गए हैं, डन डन डन, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो सर, हम यहां पर 1 by 1 जो है उसकी बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को हम निपटा चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग पॉसिबिलिटी ला चुके हैं कि टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं होगा लेकिन ओआई हो सकता है, ओआई हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर में जीआई हो सकता है लेकिन ओआई नहीं होगा। आपके स्टैंडर्ड की बात है बेटा, नीट स्टैंडर्ड की बात है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। चलो सर, अगले पॉइंट पर हम लोग बातों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल हो सकता है, तो कहां पर हो सकता है, उस चीज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो सारे लोग ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना, ठीक है। सुनना, बहुत ही आसान तरीके से बात करते हैं। अपन बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल, ये आपका हेडिंग है। टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। अब मैं 1 by 1 कॉम्प्लेक्स के टाइप लेके चलता हूं, ठीक है। आ जाओ। नंबर 1 MA4, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। M का मतलब बच्चा CMI, A का मतलब क्या है, स्मॉल लिखा है तो मतलब क्या हो गया, मोनोडेंटेड। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, चारों के चारों क्या है, एक जैसे। तो आ जाओ बात करते हैं। M, ये A और यहां पर ये भी A और ये भी क्या है, A। बात आती है कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या। 3D में देख लेते हैं, दोनों सेम प्लेन में है बच्चों। ये आपकी साइड है अबव द प्लेन और ये आपसे दूर है बिलो द प्लेन। ये आपका क्या हो गया बच्चा, टेट्राहेड्रॉन, करेक्ट है। ये आपका क्या हो गया बच्चा, टेट्राहेड्रॉन, करेक्ट, ठीक है। ये दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों सेम प्लेन में, ऐसे ले लेता हूं। ये दोनों सेम प्लेन में और ये जो दोनों हैं वो भी क्या है, सेम प्लेन में। ध्यान से सुनना, टेट्राहेड्रॉन मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। ये दो सेम प्लेन में, ये दो सेम प्लेन में, और दोनों के प्लेन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। दोनों के प्लेन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। याद आ गया, दोनों के प्लेन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। दोनों के प्लेन क्या होते हैं, दोनों के प्लेन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, करेक्ट है। अब सुनना, एक काम करो, क्या यहां पर आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो क्या। ये वाला केस है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, चारों के चारों सेम है। तो एक काम करो ना सर, इसको कहीं से भी कट कर दो, कहीं से भी कट कर लो, क्या दो सेम चीजें मिल जाएंगी। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, एक काम करो, ये वाला प्लेन है ना भैया, ये वाला जो प्लेन है ना भैया, इस प्लेन को क्या कर दो आप लोग, कट कर दो। इस वाले प्लेन को क्या कर दो आप लोग, कट कर दो। और बेटू जैसे ही ये प्लेन से कट होएगा तो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए, दोनों इक्वल स्लाइस, ये इधर ये इधर, दोनों सेम चीज मिल रही है। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर जो काम चल रहा है, यहां पर जो काम चल रहा है वो आपको यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री दे सकता है, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री दे सकता है, डजंट मैटर, करेक्ट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो क्या होगा, ऑप्टिकल होगा क्या, नो सर, ऑप्टिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। बात क्लियर है सबको, बात क्लियर है सबको, आसान चीज है ना, बात क्लियर है सबको, आसान चीज है, सिंपल है। चलो आगे, चलो नंबर 2 पर चलता हूं। अब सुनते जाना, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक समझा दिया है, अगले पर बात करते हैं। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं MA3B, अगले पर बात करते हैं MA3B, करेक्ट है। प्लस माइनस आ गया बेटू। अब सुन, अपन क्या कह रहे हैं, ये आपका कौन है बेटा, M, ये आपका A, ये आपका कौन है, A, ये आपका कौन है, A, और यहां पर एक काम करते हैं, ये भी कौन है, A, ये भी कौन है, A, और ये कौन है, B, करेक्ट है। एक काम करते हैं, यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि सर ये कौन है, तो आपने कहा कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर है, तो क्या ऑप्टिकल हो सकता है क्या, नो सर, नहीं हो सकता ना, बस एक लिगेंड को चेंज किया है। चलो अगले केस में चलते हैं बेटा, नंबर 3, अगले केस पर चलते हैं, नंबर 3, अगले केस में चलते हैं, नंबर 3। अपन क्या कह रहे हैं कि बेटा MA2B2, दो लिगेंड बदल दो, दो लिगेंड बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरा बेटा M, ये बेटा तेरा A, मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये तेरा B, ये तेरा B, और ये तेरा
ए, करेक्ट है। एक काम कर, इस प्लेन को कट कर ले, हो गया कट, कोई दिक्कत नहीं है। तो तू क्या बोलेगा कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बात क्लियर है, आसान है। चलो और आगे बढ़ते हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 4 पर लेकर चलता हूं एम। अब देखो सर दो लिगेंड डिफरेंट है, तो एक काम करते हैं एम ए, ध्यान से सुनना, A2BC, MA2BC ये ले लेते हैं। दो अलग लिगेंड ले आए, आ जाओ भैया। ये M, ध्यान से सुनना, ये कौन है तेरा, तो मैं कहता हूं B, ये तेरा कौन है A, ये तेरा कौन है A, ये तेरा कौन है C। प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए मेरे को बस। तो एक काम करता हूं ना सर, इस प्लेन से इनको उड़ा देता हूं, बात खत्म हो गई इनकी। इस प्लेन से उड़ा देता हूं, बात खत्म हो गई। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नहीं होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मास्टर ऐसे कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ला रहा है, बावड़े मास्टर ये तो एक जैसे दिख ही नहीं रहे। देखना क्या बोला, टेट्राहेड्रॉन में 2 बॉन्ड एक प्लेन में, अनदर 2 बॉन्ड इस प्लेन में, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर। क्लियर है? एक काम कर, ये ए पड़ा है, ये बी, ये सी। एक काम कर, ये ए इधर, ये ए इधर, बीच में से स्लाइस मार दे, तो ये जो तेरे दोनों, ये जो नीले और नीला और काला है, ब्लू ब्लैक है, कट हो जाएगा ना, खत्म हो गया। ए और बी सी गया, तो अपन क्या बोलेंगे, मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस और नो? बात क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लपेटो, बताओ, फटाफट से फोटो खींचो, फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो खींचो भैया। फोटो खींच दो फटाफट से, सही है? चलते हैं आगे। हो गया भाई, आसान है, आसान है भाई। चलो आगे। चलो भाई अगली वैरायटी पर चलते हैं। अब लिगेंड्स को और ज्यादा बदल देते हैं, अब लिगेंड्स को और ज्यादा बदल देते हैं। ध्यान से सुनना भाई, लिगेंड्स को और बदल देते हैं। मोनोडेंटेट में अब और चीजें बदल के लाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं यार, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? नंबर 5, एक काम करो, सारे लिगेंड डिफरेंट ले लो, सारे लिगेंड क्या ले लो, डिफरेंट ले लो। ले लिया भैया, सारे लिगेंड डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट है। आ जाओ भैया, ABCD, ABCD, आ जा, कुछ भी ले ले, कैसे भी कट कर ले, क्या 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो अच्छा अपन क्या बोलेंगे, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या नहीं है। क्या ऑप्टिकल होएगा? क्या होएगा? ऑप्टिकल होएगा। बात पहले पड़ गई, यस और नो। बात क्लियर है सबको? आसान है ना, सिंपल है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में पहली बार टेट्राहेड्रॉन में आपके पास बच्चों क्या मिलता है, तो अपन क्या कहते हैं, इस टाइप का केस, इस टाइप का केस। करेक्ट है? कोई दिक्कत? नो। चलो आगे। अब एक काम करते हैं यार, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं बेटा किसको, बाइडेंटेट को। बाइडेंटेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर 6 MAA होल ट्वाइस। चार्ज कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, कोई मुद्दे की बात नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड है, आपके पास बेटा M है, आपके पास ये 4 पोजीशंस है। ठीक है, सबसे पहले लिगेंड्स को जोड़ना शुरू करते हैं। ये A और A, इसको जोड़ दिया। ये बेटा आप लोगों का रेड मार्कर से बना देता हूं, ये आपका A और ये आपका A, और इसको भी क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। ठीक है, ये लो, दोनों लिगेंड क्या है, सेम। दोनों लिगेंड क्या है, सेम। दोनों लिगेंड क्या है, सेम है ना। आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 सेम पार्ट चाहिए कट करने पर। बोलो भैया क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है?
ये दोनों जुड़े हुए हैं या ये दोनों जुड़े हुए हैं, कैसे भी जोड़ लो, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं और ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है? यस, दो इक्वल पार्ट चाहिए ना, उड़ा दो बीच में से, कहीं से भी बना दो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ऑप्टिकल होएगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? नहीं होएगा, ऑप्टिकल नहीं होएगा, ऑप्टिकल नहीं होएगा। बात क्लियर है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 बहुत सिंपल है सर। नंबर 7, यहाँ पर नंबर 7 अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 7 पर सुनना भाई, नंबर 7 पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, नंबर 7 पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर लिगेंड जो है उसको चेंज कर लेते हैं। मोनोडेंटेट के बाद बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल तुम्हारे सामने है, कहानी क्लियर है। अब एक काम करो, क्या कर दो, m है, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिगेंड को लेके आते हैं बेटा, कौन सा? AB। ये आपके पास होल ट्वाइस है, ठीक है, प्लस माइनस x कुछ भी हो सकता है। अब है ना, एक काम करो, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, नोटबुक होगी सबके पास, और बना के ये बताओ कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। क्लियर है? बस इतना सा चेक कर लो, जल्दी चेक करें, आपके पास मात्र 1 मिनट का टाइम है, आपके पास मात्र 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से चेक करके बता दो। जल्दी से चेक करके बता दो। जल्दी से बता दो कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सर हाँ भाई जल्दी बताओ। प्रदीप ने लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बहुत अच्छा। करीना ने लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्रज्ञा ने लिखा है, प्रज्ञा चिंपा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्रेम स्वामी ने लिखा बट सर M_A2B2 और M_A2BC में A और B की पोजीशन चेंज करते हैं तब सिस और ट्रांस बनते हैं तो अरे ओ बावली छोरी क्या लिख रही है पता है? टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं मिलेगा बावली बेटा, टेट्राहेड्रल में नहीं मिलता। जो तू A2B2 C2 बोल रही है ना बेटू, वो कहां पर होता है पता है? वो स्क्वायर प्लेनर में होता है, वो भी आएगा बावली बेटा। प्रज्ञा ने लिखा है, अच्छा ये दूसरी वाली प्रज्ञा है हमारी पुरानी बच्ची, POS एब्सेंट है। प्रेम स्वामी बावली बेटा, जो प्रेम आप लिख रहे हो ना A2B2 C2 BC, ये वो नहीं है, ये टेट्राहेड्रॉन में नहीं होता, ठीक है। क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन हमारे प्रदीप का आंसर है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब प्रदीप जो है वो औरों से हटके चल रहा है। तो प्रदीप आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है। जल्दी करो, मैं चाय खत्म कर देता हूं इतने में, जल्दी करो, तभी आपको क्वेश्चन दिया बे चाय खत्म करने के लिए। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से बता दो बेटा। प्रदीप बोलेगा या मैं चलूं आगे? मैं चल लेता हूं। साथ में बाइडेंटेट लिगेंड है, साथ में बाइडेंटेट लिगेंड है, ग्रुप डिफरेंट है। तो प्रदीप बड़े अच्छे बेटा, देखते हैं क्या होता है। यो बेटा तेरा M, ध्यान से सुन लियो रे भैया, सारे बजर बटुओं ध्यान से सुनना। ये A ये B, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये A और ये B ये जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना रे भैया, इस बार वाला केस ध्यान से सुन लेना, बार बार नहीं आएगा ऐसा केस। ग्रुप डिफरेंट है तो चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। दिमाग में आता है, इसको उड़ा दो, BBAA, सही बात है ना, BBAA यही आता ना दिमाग में रहे, सही है। मतलब इसको देख के क्या लग रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
है, ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज देखो ना यार, जो रिंग के एटम हैं वो रिंग के एटम देखो कहां है। रिंग के एटम क्या सिमेट्री में आ रहे हैं क्या? रिंग के एटम सिमेट्री में नहीं आ रहे। अगर रिंग के एटम सिमेट्री में नहीं आ रहे तो यहां पर डोनर एटम के रेस्पेक्ट में तो सिमेट्री है, लेकिन रिंग के एटम्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्री नहीं है। ये ऊपर की साइड है, दूसरा नीचे की साइड है। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कहते हैं कि सिमेट्री छोड़ो, पूरा लिख देता हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू डोनर एटम्स। क्लियर है? डोनर एटम के रेस्पेक्ट में है, बट अनसिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू एटम्स ऑफ किसके? रिंग। एटम्स ऑफ रिंग। बात पहले पड़ गई? क्लियर है सबको? अरे क्लियर है, हाँ या ना? क्या बोला? डोनर के रेस्पेक्ट में तो है बच्चा, डोनर के रेस्पेक्ट में तो है, लेकिन एटम्स के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे? डोनर के रेस्पेक्ट में तो है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होएगा। फोटो खींचो। बात पल्ले पड़ गई बेटा? बात पल्ले पड़ गई? चलो जल्दी करो बेटू, लपेटते हैं इसको। हो गया? डन? चलो खेला को आगे बढ़ाते हैं, बात को खत्म करते हैं। चलो बस टेट्राहेड्रॉन को बहुत खींच दिया हमने, अब इसको लपेट देते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, एक दो और ले लेता हूं मैं, ठीक है? तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमसे, अब सुन लो भैया, MAB C2 का मतलब क्या है? स्मॉल लेटर में है, मोनोडेंटेट है, ठीक है? आ जाओ। ये M, ये कौन है बेटा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ठीक है? ये तेरा कौन है? A, ये तेरा कौन है? B, ये तेरा कौन है? C, ये तेरा कौन है? C। ये दोनों क्या है बेटा? जुड़े हुए हैं, तो इनको ऐसे कट कर देते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? मिल जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। करेक्ट है? चलो अगले केस पर चलते हैं, सुनते जाना, देखते जाना। जहां पर मिल सकता है वहां पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है? जहां पर मिल सकता है वहां पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नंबर 9 पर बच्चा बात करता हूं। MAB, मोनोडेंटेट को ले आता हूं CD, ठीक है? आ जाओ। M, ये C, ये D, ये A, ये B और ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब कैसे भी कर लो भैया, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। अब देख लो सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। करेक्ट है? चलो नंबर 10 की मैं बात कर लेता हूं। M है, AB है और CD है। इस बार देखो सर, बाइडेंटेट है, दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल है। M, A और ये B, चाहो वैसे जोड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। ये कौन है? C और D। देखो सर, डोनर ही अलग अलग हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने का कोई चांस नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होएगा। फोटो खींचो, ये टेट्राहेड्रल खत्म। चाहो उतने एग्जाम्पल ले लो। ठीक है सर, कहानी खत्म। बहुत है इतना टेट्राहेड्रल का। चलो डन, बहुत बढ़िया बेटा, डन। चलो आगे। चलो सर, अब हम आते हैं भैया स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, टेट्राहेड्रल खत्म,
टेट्राहेड्रल खत्म। ठीक है, टेट्राहेड्रल में सर इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं यार। ठीक है, इतनी सारी बातें तो शायद आप पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, टेट्राहेड्रल एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत अच्छे से, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, सुनना, अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। देखो याद होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं था लेकिन जीआई हो सकता था। तो अपन जो हेडिंग लगाएंगे ना बच्चों, वो क्या लगाएंगे, जीआई, जीआई इन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। करेक्ट है। अब सुनना बच्चा, स्क्वायर प्लेनर समझ गया होगा, बना के बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है भाई स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें खेला करना है। तो नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पहला कॉम्प्लेक्स MA4, MA4 करेक्ट है, A4 कॉम्प्लेक्स है। ये M, चारों लिगेंड क्या है, सेम, चारों लिगेंड क्या है, सेम। अब कैसे भी घुमा लो, क्या डिफरेंट बॉन्ड एंगल मिलेंगे, नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर AA के बीच में 180 है और AA के बीच में 90 है, सारे अरेंजमेंट ऐसे ही मिलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्सेज में जीआई नहीं होता। बेटा प्रेम, अब तेरे वाले एग्जांपल आ रहे हैं जो तू बोली थी, आ जाओ भैया। MA3B, MA3B आ जाओ। ये आप लोगों का M और ये आपके 3A और ये चौथा B। ठीक है बेटू, अब सुनना, एक काम करो, ये जो B है ना ये अलग है, तो ये है ना 2 के साथ तो हमेशा 90 पे रहेगा, 1 के साथ 180 पे रहेगा, कहीं भी घुमा लो। तो अपन क्या बोलेंगे, जीआई नहीं होगा। और ओआई की कहानी तो तुम्हें पता ही है, इंदर पहले से लुटे हुए हैं ये, ओआई तो वैसे नहीं होएगा इनमें। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नंबर 3, MA2B2, MA2B2। बेटा प्रेम ये देख, तूने जो बोले थे ना वही एग्जांपल है सारे, बट स्क्वायर प्लेनर में है, टेट्रा में नहीं है बच्ची। ठीक है, आ जाओ। M, ये 4 बॉन्ड, आ जाओ भैया, 2 सेम है, इनको पकड़ लो, इन दोनों को यहां पे रख लो, इन दोनों को यहां पे डाल दो, आ गया। चलो एक काम करते हैं, हमने इसको फिक्स करा ना भाई, इसको फिक्स करा है, दोनों कितने पे है बच्चा, 90 पे। अब एक काम करो, अब एक काम करो, अब एक काम करो, अपन क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। ये ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं, जिसको फिक्स कराना भाई बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, अब देखना, ए को कहां पे डाल दे, 180 पर, और बी को भी कहां पे डाल दे, 180 पर। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं। जिसको फिक्स कर रखा ना, जिसको पकड़ रखा है, उसका एंगल देखो कितना बच्चा, 180। तो तू इसको क्या बोलेगा, ये कौन है, सिस, और बच्चा ये क्या है, तो तू क्या बोलेगा, ट्रांस। ये क्या है, सिस, और ये क्या है, ट्रांस। इज दैट क्लियर, सिंपल बेटू, बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। तो इसके कितने जीआई बन गए, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके जीआई बन गए कितने, 2। इसके जीआई कितने बन गए बच्चा, 2। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नंबर 4 में बच्चा तू क्या बोलेगा, MA2BC, A2 रखो और B और C बदल दो, बदल दिया। अब एक काम करो, इन दोनों को पकड़ लो, देखो बनाने का तरीका, इनको पकड़ लो, सब कुछ इन्हीं के रेस्पेक्ट में चिपका दो, आ जाओ। M आ गया, दोनों को कहां पे ले आओ, 90 पे, पहला केस। फिर दोनों को कहां पे ले जाओ बेटा, 180 पर, 180 पर। देखो बस जिसको फिक्स कर रहे हो ना, उसी के रेस्पेक्ट में बात करनी है बच्चों। अब जो बचे हुए ना उनको चिपका दो, ये कौन है, BC, और ये कौन है, BC, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चिपका दो। अब देखो सर, इसके अलावा तुम कुछ भी बना लो, रिपीटेशन आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों सेम है, इसको क्या बोल दोगे, सिस, दोनों अपोजिट है तो क्या बोल दोगे, ट्रांस। इसके जीआई बच्चा फिर कितने बन गए, 2। लपेटो फटाफट से, लपेटो फटाफट से, लपेटो फटाफट से, फटाफट से फोटो मारो, और कोई दिक्कत लगे तो बता दो भाई। फोटो मारो फटाफट से, फोटो खींचो। ठीक है, 4 वैरायटी आ चुकी है, अगली वैरायटी पर चलते हैं।
हो गया भाई, जल्दी बोलो यार, निपटाना है भाई अपने को इसको। ओके चलो, ओके सर, ओके सर, ओके ओके। लो जी भैया, स्क्वायर प्लेनर को लपेट के खत्म कर देते हैं, स्क्वायर प्लेनर को लपेट के खत्म कर देते हैं। हाँ भाई, नंबर 5, केस नंबर 5। पांचवा केस जो है बच्चा वो क्या है, ए बी सी डी, चारों के चारों लिगेंड क्या कर देते हैं, डिफरेंट। आ जाओ, अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई। इतनी देर हमारे पास जो दो सेम थे ना, उनको लेके हम मामला सलटा रहे थे। इस बार मामला बिगड़ने वाला है, अब मामला बिगड़ने वाला है। तो ऐसे केस में आपको बच्चा बनाने का तरीका बताता हूं। क्या करो, ये आपका m है, ये आपका m है, ठीक है। यहां पे a ले लो और इसको क्या कर दो, फिक्स, इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो, करेक्ट है। अब देखो जो बच गए ना, ये तो फिक्स हो गया। अब जो बच गए ना, इनको ट्रांस पे डालो। कहां पे डालो, ट्रांस पे। तो देखो पहले केस में ट्रांस पे क्या डाल दो, b, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये m है बच्चा, मैंने क्या किया ध्यान से सुन ले, a लिखा और बच्चा मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स। इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, इसको नहीं छेड़ूंगा। क्यों? क्योंकि भैया किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ती है, किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ती है। इसको कर दो फिक्स, b इसके सामने है, तो अब एक काम करो, c को डाल दो। डाल दिया। चलो एक काम करो, एक और बचा हुआ है, उसको भी लपेट देते हैं। a को क्या कर दिया बच्चा, क्या कर दिया बच्चा, फिक्स हो गया। अब क्या बचा हुआ है सामने, d, ये लो सर, आ गया। ट्रांस बन गए सारे। अब एक काम करते हैं, बचे हुए चिपका देते हैं, C और D, यहां पर है BD और बच्चा यहां पर कौन है, तो अपन क्या बोल देंगे, BC। आ गया, ये तीनों वैरायटी आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, अगर अपने से बोले कि सर क्या क्या बना है, इसके अलावा तुम कुछ भी बना लो, रिपीटेशन आएगा। इसके अलावा कुछ भी बना लो, रिपीटेशन आएगा। हम सबसे पहले क्या बनाना पसंद करते हैं, ट्रांस। ट्रांस बनने के बाद सारा खेला खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो सर ध्यान से सुनना, A के रेस्पेक्ट में B ट्रांस पे है, तो इसको नाम दे दो ट्रांस। तो B के ये कौन सा आ गया, सिस, और ये कौन सा आ गया, सिस। B के रेस्पेक्ट में A तो फिक्स है, तो B के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ट्रांस। तो ये दोनों B क्या है, सिस पे। पहला केस क्लियर है। मतलब क्या मिला, ध्यान से सुनना, एक तो मिला ट्रांस और दो क्या मिला बच्चा, सिस। ध्यान से सुनना, ये मिला ना। अब एक काम करो, D को ले लो इसके रेस्पेक्ट में, ये D सिस पे, ये D सिस पे, ये D ट्रांस पे। एक ट्रांस दो सिस, करेक्ट है। C को ले लो, C सिस पे, C ट्रांस पे, C सिस पे। एक सिस दो सिस एक ट्रांस। आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो दो सिस एक ट्रांस। बट एक्चुअल में तुम्हें पता है इसके लिए सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं होता, एक्चुअल में नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन क्या कहते हैं, किसी एक के रेस्पेक्ट में बता दो कि विद रेस्पेक्ट टू बी, एक ट्रांस दो सिस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, सिंपल है। तो अपन क्या बोल देंगे, अपन क्या बोल देंगे बच्चा, अपन क्या बोल देंगे बच्चा, अपन क्या बोल देंगे कि सर एक तो क्या आएगा, सिस, सॉरी दो तो क्या आएंगे, सिस, और एक क्या आ जाएगा, ट्रांस। करेक्ट है, करेक्ट है। सिंपल कहानी है भाई, सिंपल कहानी है। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम है नहीं है, मेरे हिसाब से क्या है, कोई मुश्किल काम है नहीं है। दो क्या आ जाएगा बच्चा, सिस, एक क्या आ जाएगा, ट्रांस। ठीक है, ये कहानी क्या थी, मोनोडेंटेट की। ये मोनोडेंटेट की कहानी क्या होती है, खत्म। आ जाओ नंबर 6, बाइडेंटेट लेके आते हैं, ए होल ट्वाइस। आ जाओ, देखना सर ये M है और ये कौन है आपका लिगेंड, ये ए और ये भी कौन है बेटा, ए। ठीक है। अब देखो सर, सबसे गंदे खतरनाक बात बताता हूं, दिमाग में क्या आता है पहले तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, दिमाग में आता है कि क्या मैं इन दोनों को, इस बाइडेंटेट को यहीं पर जोड़ूं या फिर यहां भी जोड़ सकता हूं। तो ध्यान से सुन लेना, कोई भी बाइडेंटेट हो, कोई भी बाइडेंटेट हो, उस बाइडेंटेट में हमारे पास दो ऑप्शन है। कोई भी बाइडेंटेट हो, बच्चे के दिमाग में दो ऑप्शन आते हैं, ऐसे जोड़ दे मास्टर। ठीक है, तो कुछ तो खेला बदलेगा। लेकिन अपन क्या कहते हैं, ये वाला तो सही होता है, सिस हमेशा 90 पर जुड़ेगा, 180 पर सिस, 180 पर जो है वो बाइडेंटेट नहीं जुड़ेगा। कैसे बेटा, यहां जोड़ोगे, यहां मेटल है, यहां पर मेटल है, यहां पर जुड़ जाएगा, तो मेटल के और इसके बीच में, रिंग के बीच में डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर तू देखना,
देखना ध्यान से सुनना, ये ऐसे है, यहां से लेकर यहां तक जोड़ेगा तो एंगुलर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंगुलर स्ट्रेन बच्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंगुलर स्ट्रेन बच्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंगुलर स्ट्रेन बच्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेटल और लिगेंड के एटम के बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कम आ जाएगा और वहां पर रिपल्सन से, स्ट्रेचिंग से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रेस होने की वजह से ये नहीं हो पाता। क्लियर है? अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। कैसे भी चेंज कर लो, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर जीआई जो है वो नहीं होने वाला। करेक्ट है? छापो भाई, छापो, हमें फटाफट से फोटो खींचो, फटाफट से फोटो खींचो, फटाफट से फोटो खींचो। प्रेम स्वामी 5 में 3 जीआई होंगे। हाँ बेटा आपके सामने है 3 जीआई, जल्दी करो भाई। चले भाई, चलते हैं। डन डन डन, आ जाओ भाई। चलो, बाइडेंटेट का इंट्रोडक्शन आ गया है। बाइडेंटेट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसमें बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल आप लोग ले चुके हो, दोनों सिमेट्रिकल आपके सामने थे। अब आ जाओ, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। नंबर 5, 6, नंबर 7 आ जाओ। ये M, ये आपका AA और यहाँ पर B2, 2 मोनोडेंटेट ले आते हैं। ये बेटा आपका M है, ये आपके 4 पोजीशन है, यहाँ पर AA है, यहाँ पर BB है। ठीक है? अब इस B को तुम कितना भी बदल लो, A को ऊपर नीचे कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई डिफरेंट एंगल नहीं मिलने वाला, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर GI नहीं होगा। करेक्ट है? नंबर 8 पर बात करते हैं। M, AA और BC, 2 डिफरेंट मोनोडेंटेट। आ जाओ देख तो, ये M है, देखो ध्यान से सुनना, ये कौन है, AA है और ये कौन है, BC है। A के साथ B 90 पर, A के साथ C 180 पर, इसको घुमा लो तो भी वही मिलना है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। तो क्या GI होगा क्या बच्चा? तो अपन क्या बोलेंगे, GI नहीं होगा, GI नहीं होगा। करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, अगला केस, M, AA और नहीं, ये लो, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। बात पल्ले पड़ गई। क्या है? AB, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। अनसिमेट्रिकल लिगेंड, अगर अनसिमेट्रिकल लिगेंड अपन लेके चलते हैं तो आ जाओ भैया, क्या होने वाला है, M, 2 अनसिमेट्रिकल हैं, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका A, ये आपका B। ठीक है? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ठीक है, ये बना। अब अपन कह रहे हैं कि क्या यहां पर, अब अपन कह रहे हैं कि सर क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा? फटाफट देख के बताओ। अब ये तुम्हारा काम है, मैं इतने में पानी पी लेता हूं। जल्दी बताओ कि क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। MAB होल ट्वाइस होएगा या नहीं होएगा? सिंपल बताना है। MAB होल ट्वाइस होएगा या नहीं होएगा? जल्दी बताओ। होगा, होगा, होगा। देखते हैं। देखो सर, ये M है, AB को फिक्स रख लो और इसको घुमा दो। तो देखो सर, ये A के साथ A 90 पर, A के साथ A 180 पर, डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इसको क्या बोल दोगे? सिस, और इसको क्या बोल दोगे? ट्रांस। कितने GI हो गए? 2। कितने GI हो गए? 2। कितने GI हो गए? 2। चलो भैया, नंबर 10, लास्ट एंड फाइनल खत्म करते हैं यार, इसको बहुत हो गया ये। MAB का होल ट्वाइस, ये तो आ गया AB, और यहां पर क्या कर लेते हैं बच्चा? CD। बताओ सर, क्या यहां पर GI होगा कि नहीं होगा? फटाफट बता दो, अब तो तुम्हें दिखने लग गया होगा, अब तो फटाफट बता दो, जल्दी बताओ। क्या यहां पर GI होगा या नहीं होगा? क्या यहां पर GI होगा या नहीं होगा? जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं। खत्म करते हैं इसको, 12 बजने को आ गए, जल्दी करो। यस, होगा पक्का। चलो देखते हैं। ये M है, ये 4 बॉन्ड है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये AB हो गया, ये कौन है बेटा? CD। ठीक है, A के साथ C 90 पर, तो ऐसा भी तो बन सकता है ना बेटा, ये आपका AB
और ये आपका CD आ गया ना। देखो सर, यस और नो, बात पहले पड़ गई। कितने GI आ रहे हैं बच्चा? 2 GI। कितने GI आ रहे हैं? 2 GI, करेक्ट है। ये क्या है? फोटो खींचो। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में GI। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर में GI। कितने भी बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है सर, हो गया? खींच लिया फोटो? अरे खींच लिया फोटो? हो गया फोटो? अगर फोटो खींच लिया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। कहानी को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहानी को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी करो भैया। और वैसे भी आपके दोपहर के भोजन का वक्त हो गया होगा, तो जल्दी से निपटाओ बच्चा। जल्दी से निपटाओ। हो गया भाई? डन है? चलो डन। अब देखो बच्चा, अब देखो यहां पे एक बात करते हैं। देखो जैसे ही बेटा सिमेट्रिकल आया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आया तो GI नहीं हुआ। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि जहां भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगा, किसमें? किसमें? स्क्वायर प्लेनर में, GI कभी नहीं होगा। तो मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं, ये बात यहां पर लिख देता हूं, ये बात यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये बात यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। इन स्क्वायर प्लेनर, ये याद रखना भाई, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इफ, हिंदी में लिख रहा हूं, एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो, एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो तो GI नहीं होगा। बात पहले पड़ गई, याद रखना। तो GI नहीं होगा। ठीक है, एकदम इंग्लिश में लिखा है जैसा आप लोग लिखते हो उसी हिसाब से। ठीक है, याद रखना कि स्क्वायर प्लेनर में एक भी सिमेट्रिकल आ गया, एक भी सिमेट्रिकल आ गया तो बच्चा क्या नहीं होएगा? GI नहीं होएगा। बच्चा क्या नहीं होएगा? GI नहीं होएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, आपको ये बताना कि कहां GI होगा। ठीक है, which complex can show GI, which complex can show geometrical isomerism? ऑप्शंस हैं, फटाफट से देख लो। प्लेटिनम, एथाइलिन डाइएमाइन होल ट्वाइस +2। दूसरा है प्लेटिनम, एथाइलिन डाइएमाइन ऑक्जेलेटो। ठीक है, तीसरा है प्लेटिनम, ऑक्जेलेटो, NH3 होल ट्वाइस। चौथा है प्लेटिनम, एथाइलिन डाइएमाइन Cl2। पंजवा है प्लेटिनम, एथाइलिन डाइएमाइन NH3Cl+1। ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन GI देगा, इनमें से कौन GI देगा, इनमें से कौन GI देगा, इनमें से कौन GI देगा। फटाफट बता दो भाई। 2 और 5, एक बच्ची का आंसर आया है 2 और 5। बहुत बढ़िया बेटा, 2 और 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 5 हुआ। जल्दी करो, जल्दी करो, कमेंट सेक्शन में जल्दी आओ। 5 5 5 आ जाओ भाई। देखो EN सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ऑक्जेलेटो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, EN सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। देखो देखें, क्या सारे के सारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं क्या? अरे सब के सब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं क्या? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चा, क्या सारे के सारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं क्या? यस और नो। क्या सारे के सारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं क्या? यस और नो। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ, क्या सारे के सारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं क्या? प्रेम स्वामी नहीं है? जो मैंने मार्क करे हैं, क्या सब के सब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट नहीं है क्या? एथाइलिन डाइएमाइन नाइट्रोजन डोनर है, दोनों में, दोनों नाइट्रोजन डोनर है। ऑक्जेलेटो नाइट्रोजन डोनर है बच्चा, क्या है? नाइट्रोजन डोनर है।
सब के सब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अगर एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आ गया तो जीआई नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन जीआई देगा, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। चलो ऑप्शंस को और आगे बढ़ाते हैं, ऑप्शंस को और आगे बढ़ाते हैं। लो जी अगला ऑप्शन, ग्लाइसिनेटो Cl2। चलो Cl2 छोड़ो, ClBr ले लेते हैं, ग्लाइसिनेटो ClBr, ठीक है। और यहां पर चार्ज लगा देते हैं हम -1। चलो बताओ ये देगा कि नहीं देगा, छठा जल्दी बताओ, क्या ये देगा कि नहीं देगा, क्या ये जीआई देगा कि नहीं देगा, बता जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो में जवाब दो। यस और नो, नहीं देगा, नहीं देगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्लाइसिनेटो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। और कोई जवाब आया, सबका नो आ रहा है, सुन लो गधो। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है मतलब AB टाइप का लिगेंड है। ग्लाइसिनेटो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन डोनर होता है बे। ये देखो सर ये अलग है, तो ये केस किस टाइप का बना है, MABCD टाइप का। क्या देगा कि नहीं देगा, देगा। कितने GI देगा बेटा, 2 GI। बावड़ी जनता, क्या देगा, देगा, सामने तुम्हारे। देखो देखे, क्या समझ आया कि नहीं आया, क्या समझ आया कि नहीं आया, क्लियर। चलो एक और लिखो फिर, देगा। अब आ रहा आंसर, बोलो देगा। चलो आ जाओ नंबर 7 पर एक और ऑप्शन डाल रहा हूं, ZnNH3 Cl2। ये कॉम्प्लेक्स है, बता बच्चा क्या ये GI देगा कि नहीं देगा, क्या GI देगा कि नहीं देगा, क्या GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ। ये वाला कॉम्प्लेक्स GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ। ये कॉम्प्लेक्स GI देगा कि नहीं देगा, ZnNH3 Cl2, 2 GI। बहुत बढ़िया बेटा। शाहरुख नो, करीना GI देगा, हाँ भाई। और कोई एक बात बताओ, जिंक +2 है, जिंक +2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और sp3 में क्या GI होता है क्या, क्या GI होता है क्या, नहीं होता। बात पल्ले पड़ गई, अरे बात पल्ले पड़ गई। गलती कहां होती है पता चल रहा है, GI के लिए स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए और sp3 है, ये टेट्राहेड्रल है, क्लियर। अगला एग्जांपल नंबर 8, PT Cl3 नीटा2 C2H4, KPTCl3 G से सॉल्ट। बताओ भैया GI देगा कि नहीं देगा, बता बच्चा GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बता। क्या ये GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बता। क्या GI देगा कि नहीं देगा, क्या GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कमेंट सेक्शन में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जल्दी करो। एक जवाब आ गया है, एक जवाब आ गया है, नो सर। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, जवाब आ गया है। अरे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, A3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। A3B टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या करता है, नहीं देता। नंबर 9 जगह है क्या, ये रही, इसी के ऑप्शन है नंबर 9, रोडियम ppS3 याद आ रहा होगा, विल्किंसंस कैटलिस्ट। बताओ भैया GI देगा कि नहीं देगा, GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ। विल्किंसंस कैटलिस्ट GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ। विल्किंसंस कैटलिस्ट GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस और नो, GI देगा कि नहीं देगा, जल्दी जल्दी। नो नहीं, नो नहीं। MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया भी, नहीं देगा। क्लियर, क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई, क्लियर। अब सुन लो, अब सुन लो कि GI कौन कौन देता है, स्क्वायर प्लेनर में GI कौन कौन देता है। आ जाओ, यहां लिख रहा हूं रे, सारा फोटो साथ ही ले लेना। दिख रहा है क्या बोर्ड पे, दिख रहा है, आ जाओ। A2B2, A2BC, ABCD, ABCD इधर लिख देता हूं, इसके 2 GI थे, ABCD। उसके बाद AB होल ट्वाइस, ABCD 1 2 3 4 5 ये देते हैं। ये कितने GI देता है, तो अपन क्या कहते हैं, 2 GI।
ये 2 GI, ABCD 3, ये 2, ये 2। ये कंक्लूजन होता है स्क्वायर प्लेनर का, ये कंक्लूजन होता है स्क्वायर प्लेनर का। फोटो मारो अब, ये फोटो आ गई भैया, जल्दी फोटो खींचो, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी करो फोटो खींचो, फोटो खींच के डन डन बोल दो। जल्दी करो, खत्म करो खेल खत्म करो। डन हो गया, कोई डाउट? डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद खेल को खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और खेल को खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिर आपका टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का खेल खत्म। कल के लेक्चर में बात करूंगा ऑक्टाहेड्रल में स्टीरियो, मजा वहीं पे आता भैया, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी करो, चले आगे। तेरी बंद हो गया, हाँ चालू है। चलो सुनो लास्ट क्वेश्चन, possible isomers of PT NH3 whole twice NO2 whole twice are, ऑप्शंस है पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 9, 2 4 6 9। ऊपर एक कॉम्प्लेक्स लिखा बच्चा, क्या है? PT NH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस। इसके पॉसिबल आइसोमर कितने जल्दी बता। शाहरुख 2, बहुत बढ़िया बेटा। और बोलो रे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। पॉसिबल आइसोमर, नॉट पॉसिबल GI गधो, पॉसिबल GI नहीं पूछा मैंने, इसका आइसोमर पूछा। आइसोमर में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आते हैं बे, बावड़ी जनता। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा? प्रज्ञा 4 बेटा, 4 आइसोमर या चौथा ऑप्शन क्लियर लिखो, फोर्थ ऑप्शन या 4 आइसोमर क्लियर मेंशन करें भाई, अंधेरी क्लियर मेंशन करें बच्चा। 4 आइसोमर, बहुत बढ़िया। और कोई? चलो, इसने बेटा आइसोमर पूछे ना, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। आइसोमर पूछे इसने, आइसोमर पूछे, ध्यान से सुनना। कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, अभी तक किसी का कोई ढंग का जवाब नहीं आया है। आइसोमर पूछे तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले स्ट्रक्चरल पे जाओ। PT NH3 होल ट्वाइस, PT NH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस, करेक्ट है? ये है। इसमें कौन से पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चरल हैं? इसको देखो, क्या ये एम्बीडेंटेट नहीं है क्या? और एम्बीडेंटेट होता है तो लिंकेज आइसोमर बनते हैं। आ जाओ, लिंकेज बनाओ। इसका लिंकेज बनाने जाओगे, दोनों नाइट्रोजन ने दे रखा है, दोनों ऑक्सीजन से दिलवा देता हूं। अब इस बार क्या करता हूं, एक नाइट्रोजन से दिलवा देता हूं, एक ऑक्सीजन से दिलवा देता हूं। हाँ भाई आ जाओ, देखो बोर्ड पे जब तुम देखने जाओगे तो ये 3 स्ट्रक्चरल बनते हैं, ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चरल बनते हैं बच्चा। बनते कि नहीं बनते? अब 3 स्ट्रक्चरल में कितने GI बनेंगे? ये देखो A2B2 के GI कितने आते हैं रे? 2 GI। इसकी मैं बात करता हूं तो तू क्या बोलेगा? A2B2 है, फिर से क्या 2 GI नहीं देगा क्या बेटा? देगा ना। ये देख A2BC टाइप का है तो कितने GI देगा? फिर से 2 GI देगा। क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे? टोटल आइसोमर कितने आ गए? तो आप क्या बोल दोगे? 2 4 6 GI। टोटल आइसोमर कितने हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? 6। क्या ये 3 भी आएंगे क्या? बेटा ये GI में आ चुका है, ये GI में आ चुके हैं, तो 6 + 3 9 नहीं, कितना आएगा? 6। बात क्लियर है? फोटो खींचो फटाफट। और ये आपका स्क्वायर प्लेनर खत्म। फोटो खींच के बता दो कि सर हाँ क्या हुआ है। डन है? चलो ठीक है, हो गया फोटो। चलो ठीक है सर, तो आज का जो क्लास है वो अपन यहीं पर ओवर करते हैं।
आज का क्लास अपन यहीं पे ओवर करते हैं बच्चा, और ध्यान से सुनना, मेरी बात को केयरफुली सुनना। अपन क्या बोलेंगे कि सर आज का लेक्चर यहां खत्म हो गया, कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे जीआई इन ऑक्टाहेड्रल। कल क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे, 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे जितने भी लगेंगे उसमें वो अपन एक शॉट में पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? एक साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर उसको 2 लेक्चर में कर दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल का जीआई कल हम लोग एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइम टेबल आपको शाम को मिल जाएगा कि वो टाइम क्या रहेगा मॉर्निंग का, कि 9 से 9:30 से 10 से कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है सर? तो चलिएगा मिलते हैं, और उसी के साथ जो है वो कल हम कोऑर्डिनेशन को खत्म कर देंगे और डी ब्लॉक को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, 2-3 दिन में जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।